तो 1 by lambda यहाँ से x आ जाएगा एंड वी हैव द स्टैंडर्ड इक्वेशन y is equal to mx plus c और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप m और जिसका इंटरसेप्ट c होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं that m is equal to xc and the c is equal to माइनस ऑफ फाई नॉट। इसको मैं c डैश बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे c हमने लाइट की स्पीड के लिए यूज किया है। सो द इक्वेशन विल बी लाइक दिस। तो इस इक्वेशन को अगर इंटरप्रेट करें तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ होगा y x के बीच का वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप m है और इंटरसेप्ट है उसका c डैश जिसका मैंने नाम दिया। तो इसको अगर kmx से कंपैरिजन करें तो अगर मैं y एक्सिस पर अगर मैं kmx को प्लॉट कर दूं और x एक्सिस पर अगर मैं 1 by lambda को प्लॉट कर दूं तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप है पॉजिटिव। आप देख सकते हैं स्लोप इज पॉजिटिव और स्लोप जो है इट कैन बी रिलेटेड टू द एंगल tan थीटा व्हिच इज hc एंड व्हिच इज अगेन कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, शायद ये पेपर में आ चुका है किसी एग्जाम में, कि जो स्लोप है kmx और 1 by lambda का वो कांस्टेंट होता है सभी मेथड्स के लिए कि वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट दिस स्लोप इज कांस्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स। तो अगर इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। यहाँ से ऐसे अगर इसको मैं डॉटेड बनाऊंगा तो जब 1 by lambda 0 हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 by lambda जब 0 हो जाएगा तो kmx होगा माइनस ऑफ फाई नॉट। तो ये पुराने वाला इसमें इंटरप्रिटेशन, दिस विल बी माइनस ऑफ फाई नॉट। और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मान लीजिए मैं कुछ 1 by lambda नॉट बोल देता हूँ। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि kmx जब 0 है, kmx जब 0 है तो हम कह सकते हैं कि hc by lambda माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा hc by lambda इज इक्वल टू फाई नॉट। तो यहाँ से आपका 1 by lambda आ जाएगा फाई नॉट बाई hc और इसको आप देखें तो ये 1 by lambda नॉट के इक्वल। तो कहने का मतलब है कि kmx 0 तब होगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो कॉमन सेंस से हम कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इक्वल आएगा, बट क्योंकि इसमें 1 by lambda है तो इट विल बी इक्वल टू 1 by lambda नॉट। और यहाँ से अगर अपन बात करें कि इसका एंगल अगर थीटा है तो हम जानते हैं कि यहाँ से कि tan थीटा इज इक्वल टू hc। तो थीटा यहाँ से आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ hc व्हिच इज अ कांस्टेंट।